हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाँ, तो भाई अपना मैट्रिक्स 12th कॉमर्स मैट्रिक्स एक्सरसाइज 2.1 समझ में आया। अपना चल रहा था उसका क्वेश्चन नंबर 3। पढ़ो क्या कहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। भाई मैट्रिक्स को सिंगुलर होना है तो उसके डिटर्मिनेंट को टेस्ट देना पड़ेगा। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाएगा। ठीक है, तो लेते हैं। देयरफॉर डिटर्मिनेंट ए पी 2a माइनस पी क्यू 2b माइनस क्यू सी आर 2c माइनस आर। और ये डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे। भैया पहले क्लियर देखो, आपको दिया हुआ मैट्रिक्स है। फिर से एक बार बताता हूं, बॉक्स है तो वो मैट्रिक्स है। और अब मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखा तो वो डिटर्मिनेंट है। और डिटर्मिनेंट को वैल्यू होता है, उसका एक्सपांशन होता है। मैट्रिक्स को वैल्यू नहीं होता, उसका एक्सपांशन नहीं होता, उसका एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन अलजेब्रा होता है कैलकुलस में। ठीक है, तो चलिए अब ये डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए एक तो मुझे इसको एक्सपांड करना होगा, नहीं तो कोई प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। लेकिन भाई मैं देख रहा हूं सेकंड रो और थर्ड रो में P और माइनस P, Q और माइनस Q, R और माइनस R है। अगर मैंने ये दोनों को ऐड कर लिया तो थर्ड रो सिंपल दिखाई देगा। तो इसलिए मैं करने जा रहा हूं, क्या करेंगे बोलो अभी आप। इन R3 अप्लाइंग, लिखता हूं पहले वहां अप्लाइंग इन R3 प्लस R2। मैं R3 प्लस R2 करने जा रहा हूं। तो चलिए सब लोग मेरे साथ हैं। A B C P Q R। और देखो अभी P प्लस 2P माइनस P तो बन जाएगा 2A 2B 2C। अब मैं टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम R3, तो 2 कॉमन लेने से क्या हो गया, A B C P Q R और A B C। अरे भाई ऐसा होते ही क्या हो गया, 2 इंटू इसका वैल्यू 0 और आंसर आ गया 0। अब यहां पर सिंस जो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हुआ तो ABC और ABC फर्स्ट रो इक्वल टू थर्ड रो। हाँ, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, यानी कि वो दोनों सेम है। और 11वीं में हमने पढ़ा था कि इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट इज 0। R1 इक्वल टू R3, R1 and R3 are identical, therefore 0। हाँ, और इसका वैल्यू हो गया 0। इसका डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आता है तो उसका मैट्रिक्स सिंगुलर कहलाता है।
देयरफॉर, देयरफॉर लिखेंगे आंसर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। बोलो एक बार, हम लोगों को बताना पड़ेगा कि टेस्ट किसका लिया, डिटरमिनेंट का, और सिंगुलर किसको कहा, मैट्रिक्स को। हाँ लिखो, चलो लिखने का समय है भैया। जल्दी से लिखो। डिटर्मिनेंट ए, हाँ, अप्लाइंग इन R3, R3 में ऑपरेशन करना है क्या, R3 प्लस R2 यानी 2a माइनस पी प्लस पी, तो वो हो गया 2a, p माइनस पी कट, q माइनस क्यू कट टू बी, c r माइनस r कट टू c। बाद में क्या किया, टेकिंग टू कॉमन फ्रॉम R3 लिख रहे हो आप, टू कॉमन लेने से बन गया ए बी सी भैया, पी क्यू आर और ए बी सी। फिर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0, टू इंटू 0 इज 0, therefore A is a singular matrix, therefore A is a singular matrix। हो गया। नेक्स्ट, सभी ने लिखा बराबर से, हाँ भाई रेडी, टेक्स्ट बुक वगैरह, हाँ मैट्रिक्स पढ़ाते समय नहीं लिया तो चलता है, क्वेश्चन तो मैं लिख रहा हूं। नंबर 2, 505 लिखो, बी मैट्रिक्स लिख रहे हैं आप, 505 199 100 6 99 105 105। हाँ, अब क्या करोगे बोलिए भैया। सबसे पहले तो मुझे डिटर्मिनेंट ए लिखना होगा, डिटर्मिनेंट बी, कुछ भी सोचे नहीं समझे नहीं, पहले लिखो, मेरे साथ लिखो चलो, क्योंकि अभी तक कुछ पढ़ाया नहीं है मैंने। मैट्रिक्स की मैंने डिटर्मिनेंट बना दिया, हाँ अब इसको सॉल्व करना है, तो मैं सोच रहा हूं बहुत बड़े बड़े नंबर से एक्सपांड करने का समय बहुत ज्यादा लगेगा, कुछ प्रॉपर्टी है तो यूज कर ले, हाँ कर लेना चाहिए ना भाई प्रॉपर्टी यूज। तो चलिए क्या किया जाए, एक तो बोलो C2 प्लस C1 कर लिया तो भी काम चलेगा, और तो और दूसरी मेथड से अगर जाना चाहते हो तो R3 माइनस R2 किया तो भी चलेगा। बोलो क्या करते हैं, दोनों मेथड से आंसर आ रहा है भाई। हाँ तो देखो, इन R3 माइनस R2, चलिए देखो क्या हो रहा है, 505 199 100 199 100 भैया, वो 99 बराबर से लिखना पड़ेगा, ये पेन भी ना तकलीफ देने वाला होता है कभी कभी। हाँ 505 199, अभी R3 माइनस R2, थर्ड हॉरिजॉन्टल लाइन में से सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन माइनस करेंगे, तो 6 माइनस 1 5, 99 माइनस 99 0, 105 माइनस 100 5। अरे यार क्या हो गया, बोलिए बोलिए क्या हो गया, इसका वैल्यू 0 आ गया,
डिटर्मिनेंट बी का वैल्यू 0 आ गया। क्यों भाई, बोलो। यहां पर क्या R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। फिर से एक बार क्या हुआ, सिंस R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, इसका मतलब उसका वैल्यू क्या हो गया, 0, यानी कि R1 इक्वल टू R3। देयरफॉर मैट्रिक्स B इज सिंगुलर। मैट्रिक्स B इज सिंगुलर। समझ में आ गया, मैट्रिक्स B इज सिंगुलर, ऐसा मैंने कहा। चलो लिखो, मैट्रिक्स B लिखो पहले, फिर उसका नाउ डिटर्मिनेंट ले लो। फिर मैंने इन R3 माइनस R2 किया। और भी अलग मेथड से आंसर हो सकता है भाई, और उसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ गया। आंसर कंप्लीट हो चुका है। लिखने का समय है, जल्दी से लिखो। R3 माइनस R2 यानी 6 माइनस 1 5, 99 माइनस 99 0, और 105 माइनस 100 इज 5। और दोनों लाइन सेम हो गई। कौन सी लाइन सेम हो गई भाई, देखो, ये वाला और ये वाला लाइन सेम हो गया, इसलिए आंसर 0। चला दूं आगे, चलिए नंबर 3 में हम जा रहे हैं। नंबर 3, हाँ, क्या कहना आपका, सी मैट्रिक्स आपको दिया है। बार बार बता रहा हूं कि ये मैट्रिक्स है, बॉक्स में लिखा है, और मुझे क्या लेना होगा, इसका डिटर्मिनेंट। 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। हाँ, अब ये नंबर्स छोटे हैं, तो मैं विदाउट यूजिंग प्रॉपर्टी नहीं करूंगा। अब मुझे एक्सपांड करना है, तो हम लोगों को मेथड तो पता है, 3 इंटू सेकंड को माइनस लेना है, और थर्ड को +7 लेकर माइनस लेना है। देखो भाई, डिटरमिनेंट सॉल्व करने का तरीका, ऊपर की लाइन फर्स्ट रो, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, और हर ब्रैकेट के बीच में माइनस लिख दिया। ओके, हाँ, अब देखे, 3 लेने के बाद पहला कॉलम बंद कर दो, और पहला रो भी बंद कर दो। रो तो हमेशा बंद है। पहला 1 इंटू 5 5, 2 इंटू 4 8, 5 8 लिख दिया। हाँ, 5 यानी सेकंड रो बंद कर दो। कहां बंद करना है बता दूं आपको, बता दूं, अरे भाई क्या बंद करना है, 1 और 2 बंद करना है। हाँ, तो 5 का 1 और 2 बंद किया तो -10, -2 इंटू 5 -10, 4 इंटू 3 12। मैंने जो कहा 4 इंटू 3 कहाँ है, देखो 5 की लाइन बंद। हाँ, अब 7 का लाइन बंद, 4 5 बंद, तो -2 इंटू 2 इज -4 और 3। भैया कैलकुलेशन करेंगे, -3 -5 के बाद -22, 7 के बाद -12, हाँ, -9 +110 -84। समझ में आया, -9
+110 और -7 -49 आएगा रे लास्ट में, -7 होगा उनका। -49। हाँ कैलकुलेशन करो भैया। 110 में से 58 माइनस करेंगे तो 52 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखने का समय नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स लिखो। एक्सपांशन किया है, फर्स्ट लाइन 3, बाद में माइनस लेना, -5 बीच में माइनस रखते हैं, -52 आंसर आने पर वो नॉन सिंगुलर हो गया। मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट नंबर 4 में जा रहे हैं हम, सब लोग मेरे साथ हैं। हाँ भैया मैंने ए मैट्रिक्स तो लिख दिया, अब इसका मैं डिटर्मिनेंट लेने जा रहा हूं। 7 5 -4 7 सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 7 -4 इंटू 5 49 माइनस इंटू माइनस 69 नॉट इक्वल टू 0। देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। फिर से लिखूंगा मैं, आप लिखना शुरू कर दो। आंसर स्टार्ट हो गया है आपका, आप लिखना शुरू कर दो। मैट्रिक्स ए इज, बोलो क्या, नॉन सिंगुलर। लिखो भाई, मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 4, सभी लोग मेरे साथ हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 देखने जा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड के इफ फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। फाइंड के इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। उसमें मैं नंबर 1 ले रहा हूं, ए इक्वल टू 7 3 -2 के, ऐसा आपको मैट्रिक्स दिया है।
हाँ, अब मैं आंसर लिखूंगा भैया। चलो स्टार्ट हो जाते हैं। सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू जीरो, दैट इज 7 3 माइनस 2 के इक्वल टू जीरो। आया समझ में? सॉल्व करेंगे। 7 इंटू के माइनस माइनस 2 इंटू 3 इक्वल टू जीरो। 7 के प्लस 6 जीरो। 7 के इक्वल टू माइनस 6, तो के इक्वल टू -6/7। चलिए लिखो। ए मैट्रिक्स दिया है 7 3 -2 के। सिंस ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। समझ में आई बात? 7 3 -2 के, उसका डिटर्मिनेंट लिया भाई, वो जीरो है। सॉल्व किया और आंसर मिल चुका है। चला दू? हाँ, -6/7। चलते हैं नेक्स्ट नंबर में, नंबर 2। लेट मैट्रिक्स बी क्या कहा है? 4 3 1 7 के 1 10 9 1। ये जो मैट्रिक्स दिया है ये सिंगुलर है, तो के का वैल्यू क्या? सिंस मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। लिखो पहले। सिंस मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। हाँ, अब डिटर्मिनेंट लेना है भैया मुझे। 4 3 1 7 के 1 10 9 1 इक्वल टू जीरो। और अब सब लोगों का ख्याल मेरे तरफ होना चाहिए। यहां तक पहले लिख लो लगे तो। लेट बी इक्वल टू 4 3 1 7 के 1 10 9 के, ये पहले तो बॉक्स में दिया है, मैट्रिक्स है। और सिंस मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, इट्स डिटर्मिनेंट इज जीरो। हो गया? हाँ, अब सॉल्व करने का तरीका गौरव। हाँ, फर्स्ट रो में है 4 3 और 1, इसको एक प्लस एक माइनस ऐसा लिखना होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 4 ब्रैकेट में -3 +1 माइनस इक्वल टू जीरो। समझ में आई बात? हाँ, अब देखो 4 का लाइन 1 यानी 7 और 10 को देखना नहीं। फिर बचे हुए के 191 में के इंटू 1 के 9 इंटू 1 9। अब 3 का बीच वाला लाइन के 9 वाला 1, तो 7 इंटू 1 7, 10 इंटू 1 10, 1 का लाइन 1, 63 7 इंटू 9 10 के
इक्वल टू 0। समझ में आया? हाँ, अब देखो भैया, एक्सपांड करेंगे 4k माइनस 36 माइनस, हाँ अब देखो, -3 इंटू -3 प्लस 63 माइनस 10k इक्वल टू 0। हाँ, अब देखते हैं -6k। देखो, मैं इसका कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये और ये, -4k एंड -10k, -6k बन गया। हाँ, अब आगे देखो भैया, -36, हाँ आ जाओ, -36 प्लस 9 प्लस 63 इक्वल टू 0। क्या किया जाए? -6k और 63 प्लस 9 करो, 72, -36 इज 36 पॉजिटिव 0। अब 6k, हाँ 6k इक्वल टू 36, तो k बिकम 6। इस तरह से k बिकम 6। कैलकुलेशन है भाई, बाकी तो कुछ नहीं। डिटरमिनेंट सॉल्व करना आप सबको 11वीं से ही आता है। लिखो, मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर, देयरफॉर इट्स डिटरमिनेंट इज 0। इट्स डिटरमिनेंट इज 0। सॉल्व करते समय फर्स्ट रो लेना है 4 3 1, पहला पॉजिटिव, दूसरा निगेटिव, थर्ड पॉजिटिव। और उसके बाद में हम देख रहे हैं, हाँ, कैलकुलेशंस। 4 की लाइन बन करके k इंटू 1, k -9, फिर सेकंड में -3 लिया, k और 9 का लाइन बन, 7 इंटू 1, 10 इंटू 1, बीच में माइनस होता है, +1, 1 का लाइन यानी कि थर्ड रो थर्ड कॉलम बन, 7 इंटू 9 63 -10k। चलो बना दो जल्दी से आंसर। बाकी तो क्या प्लस और माइनस है, वो तो आपको आना ही चाहिए, 12th में जा रहे हैं तो। हाँ, उतना तो होना चाहिए भैया। चलिए, क्वेश्चन थर्ड।
लिखो जल्दी से। सिंस C इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, C क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स। देयरफॉर इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, k माइनस 1 2 3 3 1 2 1 माइनस 2 4। हाँ, अब इसको सॉल्व करना है। सभी लोगों का कंसंट्रेशन चाहता हूं। k माइनस 1 ब्रैकेट में माइनस, सेकंड को माइनस लेना पड़ता है। मैं फर्स्ट रो लिख रहा हूं, k माइनस 1 ब्रैकेट माइनस, सेकंड माइनस 2 ब्रैकेट में माइनस, प्लस 3 और ब्रैकेट में माइनस। चलिए भैया, k माइनस 1 का कॉलम बंद, तो 1 इंटू 4 4 माइनस 4, 2 का लाइन बंद, 3 इंटू 4 12, 2 इंटू 1 2। कौन सा 2 इंटू 1? हाँ देखो, मैं वहां दुरुस्ती कर रहा हूं। हाँ, अब थर्ड 3 लिया तो 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6 और 1। चलिए, k माइनस 1 4 प्लस 4 8 माइनस 2 10 प्लस 3 माइनस 7। अरे भाई, इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 लेना ही पड़ेगा। सिंस हाँ हाँ, अब देखो 8 इक्वल टू 0, आगे क्या किया जाए बोलो? 8k माइनस 8 माइनस 20 माइनस 21 0। और अब मुझे यहां पर ये इक्वल टू यहां नहीं लिखा तो चलेगा ना भैया, क्योंकि इक्वल टू बाद में आ रहा है। 8k हाँ देखो, अभी 20 20 40 49 माइनस 49, 8k इक्वल टू 49 और k इक्वल टू 49 अपॉन 8। इस तरह से हमारा आंसर 49/8 आ चुका है। चलो जल्दी से लिखना स्टार्ट। सिंस C is a singular matrix, its determinant 0 दिया और मैंने सॉल्व कर दिया। लिखो भाई लिखो। हाँ हो गया, तो हम आगे बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 2.2 पेज नंबर 46 एंड 47 पर है वो आपके टेक्स्ट बुक में। तो चलिए
पहला क्वेश्चन, हाँ फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ ए इक्वल टू, लिखो मेरे साथ, 2 - 3, 5 - 4 -6 1, बी इक्वल टू, कॉमा करो भाई, मैट्रिक्स लिखो मेरे साथ, -1 2 2 2 0 3 एंड सी मैट्रिक्स भी दिया है 4 3 -1 4 -2 1, इफ ए बी सी, ऐसे तीनों मैट्रिक्स दिए हैं, और शो दैट, हाँ अब कहाँ है, शो दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अरे भाई ये क्या बात है, बहुत सिंपल। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में 1, शो दैट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, तो मैं करूंगा अभी ए प्लस बी। चलिए मेरे साथ रहो, ए प्लस बी, 2 - 3 5 - 4 -6 1 प्लस, चलो लिखते भी रहो भाई, ये बहुत ही सिंपल आ गया है क्वेश्चन, -1 2 2 2 0 3, और मुझे इनका क्या करना है, प्लस, हाँ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड, 2 - 1 -3 + 2 5 + 2 -4 + 2 -6 + 0 और 1 + 3, और तो देखो कैलकुलेशंस, हाँ 2 - 1 बन गया भाई 1, -3 + 2 -1, 7 -2 -6 और 4, ये हुआ नंबर 1, ए प्लस बी, यानी लेफ्ट हैंड साइड। अब मैं राइट हैंड साइड करने जा रहा हूं, क्या भैया, बी प्लस ए, हाँ बी प्लस ए, सीधी सी बात है, बी पहले लिखना होगा, -1 2 2 2 0 3 प्लस, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, इतना सिंपल। हाँ अब प्लस ए करना है, ए क्या है, 2 - 3 5 - 4 -6 1, हाँ चलो बनाते हैं इनका, -1 + 2 2 - 3 2 + 5 2 - 4 0 - 6 और 3 + 1, चलिए -1 + 2, अरे भाई 1 -1 7 -2 0 - 6 इज -6 और 4, ये नंबर 2, और अब आंसर लिखेंगे हम, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 a plus b इक्वल टू b प्लस ए, समझ में आया, फ्रॉम 1 and 2 a plus b इक्वल टू क्या, b प्लस ए, हो चुका है, आंसर खत्म।
चलो लिखो भाई, ए प्लस बी बना दो जरा बराबर से। हो गया ए प्लस बी। चलिए बी प्लस ए बना दो। खुद कर सकते हैं यारो आप तो ये। बी प्लस ए लिख रहे हैं आप। हाँ हो गया। नंबर 2 में जाते हैं हम। चलिए सब लोग मेरे साथ रहेंगे। अब देखो भाई, शो दैट ए प्लस बी पहले ब्रैकेट में कर लो, बाद में सी मिला दो। नहीं तो बी प्लस सी पहले कर दो, बाद में उसमें ए मिला दो। यानी इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव यानी मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, ये ख्याल रखना है। मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, इधर का ब्रैकेट उधर करना, यानी कि एसोसिएटिव। तो चलिए मैं पहले अब सॉल्व करने के लिए ए प्लस बी लेने वाला हूं। चलो भाई, ए मैट्रिक्स ए है 2 - 3 5 - 4 -6 1 प्लस बी -1 2 2 2 0 3। हो गया ए प्लस बी। इसका मैं एडिशन करने जा रहा हूं। अब डायरेक्टली करना होगा मुझे, क्योंकि इतना समय दिया तो कैसे होगा भाई। ए प्लस बी अब डायरेक्टली लिखेंगे। 2 - 1 1 -3 + 2 -1 5 + 2 7 -4 + 2 -2 -6 और 1 + 3 4। ये हो गया भाई ए प्लस बी। हाँ अब देखना, मैं ए प्लस बी प्लस सी यानी कि 1 - 1 7 - 2 -6 4, ये ए प्लस बी लिखा है। हाँ अब ए प्लस बी के बाद में क्या लिखूं, प्लस मैट्रिक्स सी लिखना है मुझे। हाँ तो बोलिए मैट्रिक्स सी क्या है। बोलो मैट्रिक्स सी कहाँ है भाई। वो ए प्लस बी आ गया 1 - 1 7 - 2 -6 4। अब मैट्रिक्स बी 4 3 -1 4 और -2 1। मैं टेक्स्ट बुक से देख के लिख रहा हूं सी मैट्रिक्स। और अब करेंगे इसका एडिशन। चलिए क्या होगा बोलो। हाँ 1 + 4 -1 + 3 7 - 1 -2 + 4 -6 -2 4 + 1। और ये हुआ 5 2 6 2 -8 5।
नंबर 1। लेफ्ट हैंड साइड तैयार, लिखो भाई। पहले मिलाया a प्लस बी, बाद में a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी किया। ये स्टेप में a प्लस बी पहले मिलाया और वो किया, ब्रैकेट के साथ भी एक साथ ले सकता हूं। हाँ, देखते हैं सेकंड स्टेप में वैसा करेंगे अभी डायरेक्टली। हाँ, यानी क्या, a प्लस, नाउ हो गया नहीं, a प्लस बी प्लस सी, इसको मैं अब देखो एक साथ ले रहा हूं। हाँ, ए, मैट्रिक्स ए पहले लिखेंगे भाई। मैट्रिक्स ए क्या है, 2 - 3 5 -4 -6 1 प्लस, अब देखो यहां बी प्लस सी करेंगे। हाँ, बी कौन है, -1 2 2 2 0 3 प्लस सी है 4 3 -1 4 -2 1। ये टेक्स्ट बुक से लिखा गया पहले। हाँ, अब इसके बाद में 2 -3 5 -4 -6 1 प्लस, हाँ अब क्या होगा, -1 + 4 2 + 3 2 - 1 2 + 4 0 -2 3 + 1, एक साथ आंसर आ रहा है भाई। प्लस, बोलिए, 3 5 1 6 -2 4, और इन दोनों का अब एडिशन लिया जाएगा। चला दूं, देखो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 2 + 3, -3 के साथ 5 जुड़ेगा, करस्पॉन्डिंग 5 + 1 -4 + 6, अरे भैया -6 -2 और 1 के साथ 4। और अब आपको देखना है 5 2 6 2 -8 5, ये रहा नंबर 2। और नंबर 1 देखो सेम आ गया है, 5 2 6 2 -8 5 आ गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। हाँ, क्या लिखेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें क्या करने को कहा था, ऐसा ब्रैकेट इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इज टू, है ना। हाँ, दैट इज, इसमें हमने क्या देखा, ये प्रूफ तो हो गया भाई, लेकिन क्या देखा, पहले ए प्लस बी करना बाद में सी मिलाना, नहीं तो बी प्लस सी पहले करना बाद में ए मिलाना, तो भी आंसर सेम आता है। यानी कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। पूछा नहीं है लेकिन मालूमात चाहिए।
मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव। इस तरह से ये प्रूफ हो गया है। करो जल्दी से तैयार। चलो, ए प्लस बी प्लस सी मैंने कैसे किया, हाईलाइट करता हूं थोड़ा। आप लिखते रहो तो बराबर से हाईलाइट कर देता हूं। ए को जैसे के वैसे रखा और बी प्लस सी पहले किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में जाना है जल्दी। हो गया। हाँ, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव हमने ये देखा, और पहले लिखा था ए प्लस बी, बी प्लस ए। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 लिखो मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 2, हाँ क्या कहा है भाई, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू फाइंड द मैट्रिक्स ए माइनस टू बी प्लस 6i। देखो, इफ ए इक्वल टू 1 माइनस 2 5 3, 1 माइनस 3 4 माइनस 7, मैं हमेशा रो पहले पढ़ता हूँ, फर्स्ट रो बाद में सेकंड रो, ऐसे पढ़ता हूँ। फाइंड द मैट्रिक्स, हाँ फाइंड ए माइनस टू बी प्लस 6i वेयर i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। ए 1 माइनस 2 5 3 माइनस 2 इंटू बी 1 माइनस 3 4 माइनस 7 प्लस 6, और आई क्या कहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट ऑर्डर 2, तो वो 1 0 0 1। हाँ अब देखना भैया, 1 माइनस 2 5 और 3 एज इट इज, माइनस को जैसे के वैसे रखा, सिर्फ 2 को अंदर भेजा, तो 2 इंटू 1 2 माइनस 6 8 माइनस 14। मैंने माइनस को बाहर ही रखा है, अंदर सिर्फ 2 को भेजा है, वो मल्टीप्लाई करेगा, प्लस 6 0 0 6। और अभी हम एडिशन सब्सट्रैक्शन करने वाले हैं। चलो देखना, 1 माइनस 2 प्लस 6 माइनस 2 माइनस माइनस 6 प्लस 0 हो गया भाई। सेकंड एलिमेंट 5 माइनस 8 प्लस 0 3 माइनस माइनस 14
प्लस 6 और अब होगा 7 माइनस 2 5 प्लस 6 माइनस 2 4 माइनस 3 14 और 6 23। ये रहा आपका a माइनस 2b प्लस 6i। लिख दो। ये आंसर हो गया भाई क्वेश्चन 2, यहां पर ही खत्म हो चुका है। ये 6i। चलो लिखो जल्दी जल्दी। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन 3 क्या कहा है देखेंगे हम। इफ a इक्वल टू लिखेंगे 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 माइनस 3 7 माइनस 8। क्वेश्चन लिख रहे हैं आप 0 माइनस 6 1 और b इक्वल टू 9 माइनस 1 2 माइनस 4 2 5 4 0 minus 3. Find the matrix C such that A plus B plus C is a zero matrix. A plus B plus C is a zero matrix. इसका मतलब क्या होता है भाई? A plus B plus C is a zero matrix. हाँ, अब मुझे C फाइंड करना है। फाइंड मैट्रिक्स C। तो C इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, यानी कि देयरफॉर C इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। और अब देखना है हमको इक्वल टू माइनस ए प्लस बी। हाँ, चलो ए कौन है भैया? ए फाइंड द मैट्रिक्स सी में ए है 1 2 माइनस 3 1 2 माइनस 3 माइनस 3 7 माइनस 8 0 माइनस 6 1। बी कौन है? 9 माइनस 1 2 माइनस 4 2 5 4 0 माइनस 3। और अब देखना है हमको माइनस लिखा और अंदर के अंदर क्या हो रहा है? 1 प्लस 9 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 3 माइनस 4। अरे भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर एडेड। 7 प्लस 2 माइनस 8 प्लस 5 0 प्लस 4 माइनस 6 प्लस 0 और 1 माइनस 3 माइनस 10
1 -1 -7 9 -3 4 -6 -2 और बाहर एक माइनस पड़ा है, तो सारे मैट्रिक्स के साइन चेंज हो जाएंगे। सारे मैट्रिक्स के साइन अब चेंज हो जाएंगे। भैया धीरे धीरे लिखो, ये आखिरी क्वेश्चन है अपना। हाँ, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, सारे साइन चेंज। बोलो -10 -1 +1 +7 -9 +3 -4 6 2 सारे आंसर चेंज कर दिए। और ये हो गया आपका कौन, बोलिए, मैट्रिक्स सी। मैट्रिक्स सी। यहां आज का लेक्चर हम खत्म करने वाले हैं, लेकिन पहले बराबर से लिखो ना यारो। हाँ, लिखो C = A + B + C, जीरो मैट्रिक्स। Therefore A + B + C = 0। Therefore C = -A -B, दोनों का माइनस कॉमन ले लिया, माइनस बाहर रख के A + B बना दिया। और अब आप लिख रहे हो C और 8 बराबर से देखा करो भाई। सारा समय लिखने के लिए C = -A -B, तो माइनस कॉमन ले लिया, A + B हो गया, माइनस कॉमन लिया, करली ब्रैकेट में A और B मैट्रिक्स की दी हुई वैल्यू रख दी और मैट्रिक्स का एडिशन किया। एडिशन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होता है, फर्स्ट में फर्स्ट ऐड, सेकंड में सेकंड ऐड, ऐसा। और जिसके उसके साइन संभालो, तो मैट्रिक्स सी ये आंसर बन चुका है। और आज हम यहां रुकेंगे। देन नाउ थैंक यू, कंटिन्यू द नेक्स्ट पीरियड, टेक केयर।